तो देखिए, जो बड़ी जानकारियां, बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि यह जंग अभी और ज्यादा भड़कती हुई दिख रही है। भले ही अलास्का में शांति वार्ता होने जा रही है 3 दिन बाद ही, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे जिसको देखकर कहा जाए लगे कि शांति आएगी। स्टावरोपोल में यूक्रेन के बारूदी कहर की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बारे में पहले आपको बता दें, सिंथेटिक सफायर बनाने वाले कारखाने पर यहां ड्रोन अटैक किया गया। जेएससी मोनोक्रिस्टल प्लांट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। हमले के बाद यहां भी जोरदार धमाका हुआ और एक बड़े हिस्से में आग लग गई। गवर्नर ने हमले से पहले ड्रोन का अलर्ट जारी किया था। मोनोक्रिस्टल दुनिया के सबसे बड़ी कृत्रिम नीलम बनाने वाली कंपनी, रूसी सैन्य और हाईटेक इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा माना जाता है इस मोनोक्रिस्टल प्लांट को। सिंथेटिक सफायर मिलिट्री डिवाइस, सेंसर और लेजर में लगता है। इस लिहाज से यह हमला और इसमें हुआ नुकसान बड़ा माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, कहीं से इन तस्वीरों को देखकर, इन खबरों को देखकर, हालात को देखकर आपको अंदाजा लग रहा है कि अलास्का में 2 नेता बैठेंगे, वार्ता होगी और सारे मसले सुलझ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई वार्ता होने वाली होती है, आप हमेशा देखेंगे कि यूक्रेन अपने हमलों को तेज करता है ताकि वो किसी प्रकार का प्रेशर जनरेट कर पाए पुतिन के ऊपर। और अभी आप देखते जाइए कि 15 अगस्त से पहले यूक्रेन और भी हमले करेगा रशिया के ऊपर, और रशिया भी यकीनन काउंटर अटैक करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी लेके ये प्रचलन चलता है कि वार्ता से पहले थोड़ा प्रेशर बनाने की आप कोशिश करें। ये रूस को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है और अमेरिका को भी समझ आ रही है कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन इसके अंदर कोई फ़ायदा नतीजा नहीं निकलने वाला। बातचीत में वही होगा जो पुतिन और ट्रंप के बीच में एग्रीमेंट होगा, और पुतिन अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से नीचे नहीं हटेगा। और उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, क्रीमिया को भूल जाओ, दोनबास लुहांस्क को आप आज़ादी दे दो। अब तो उसने अपना रूस का हिस्सा बना दिया उसको, और उसके बिना ये ट्रीटी नहीं होगी। अगर रूस अग्रीमेंट करेगा किसी सीज फायर पे, इसी के ऊपर होगा बफर जोन। इसके साथ साथ में ये चीज़ भी शामिल है कि क्या सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी क्या मिलेगी, क्या नेटो की फ़ौजें वहाँ के पीस कीपिंग का काम करेंगी, क्या अमेरिकन फोर्सेस आएंगी, और क्या ये पुतिन को मंजूर होगा? वो भी पुतिन को मंजूर नहीं होगा कि कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन फोर्स आके यूक्रेन में डिप्लॉय हो। तो अभी आगे चल के ये देखना पड़ेगा हमको कि 15 अगस्त को कहाँ पे जाके ये अग्री करते हैं। अगर करते हैं, अगर नहीं करते तो जंग ये जारी रहेगी, मेरा ये मानना है। और ये जो हमले हो रहे हैं सिर्फ क्या है, एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक है और कुछ दिखावे की रणनीति है, एक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन मीटिंग से एन पहले इस तरह के हमले और ज्यादा चौंकाते भी हैं। आऊंगी सर आपके पास, एसके मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच वॉर जोन से। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। सूमी इलाके में यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया है। दरअसल कैमिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ग्लाइडेड बम से तबाही मचाई गई है। हमले में गोला बारूद डिपो तबाह किया गया। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है सूमी इलाके में।